बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक मजदूरों पर हमले को लेकर हंगामा करने के बाद सदन से वॉकआउट कर गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर डीजीपी और गृह सचिव को मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली और उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात करके वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में हिंदी भाषियों पर हमले के कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते में हिंदी भाषियों से मारपीट के कई मामले और उनके वीडियोज सामने आए। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की पिटाई हुई है उनमें ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के अंदर हमारे बिहार के बेटा की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको पीटा गया, उनकी हत्या हुई है, जो अपुष्ट सूचना है कि दर्जन भर से ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई है और सरकार इस पर मौन है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी नहीं आए, संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आसन पर बैठे अध्यक्ष से जब आग्रह कर रहे हैं, वो सदन को बिना ऑर्डर में लिए जबरदस्ती सदन चलाने का नाटक कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आज बिहार के अंदर पेपर लीक का मामला हो या शिक्षक अभ्यर्थी का मामला हो, हमारे बेरोजगार नौजवानों की मामला हो, किसी विषय पर कार्य स्थगन भी दिया गया। क्या आज बेरोजगारी के कारण हमारे लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर जाकर के अपनी जान को गंवा रहे हैं। 33 वर्ष से बड़े भाई छोटे भाई मिल करके आपकी ऐसी नीति कोई क्यों नहीं बनी जिससे इस तरह से हमारे बिहार का बेटा का अपमान और हत्या नहीं होता। आज राज्य में 78 लाख स्नातक बेरोजगार है। इंटर और मैट्रिक के 2,98,00,000 बेरोजगार बैठे हैं। बीपीएससी में 49,000, बीटीएससी में 12,000, बीएसएससी में इस तरह से 63,900 लोग जो अधियाचना भेजी गई है, पद खाली है। सत्ता की राजनीति में 4.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी और 4,000 से ज़्यादा प्रधानाध्यापक, 7वें चरण के शिक्षक बहाली का मामला, इस तमाम मामले को लटका के सरकार क्यों रखे हुई है? अगर जो ये सारे मामले का समाधान करता, उनका 10 लाख और 20 लाख की घोषणा, 10 लाख उप मुख्यमंत्री और 20 लाख की घोषणा मुख्यमंत्री का, अगर जो उसका आधा भी आप कर देते एनडीए सरकार में, अगर जो जितनी याचना दी गई है 4-5 लाख से ज़्यादा, तो कम से कम बिहार की सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता और हमारे नौजवान दूसरे राज्य में जाकर के अपमानित नहीं होते और आज उनकी मृत्यु नहीं होती। पूरे इस हत्या का जिम्मेवार बिहार की सरकार है। इनकी गलत नीति के कारण अपने परिवारवाद और अपने बच्चों को रोजगार देने के चक्कर में बिहार के बेटे के रोजगार ये छीन रहे हैं और उनकी पीट कर हत्या की जा रही है बर्बरतापूर्ण ढंग से। और जिस सरकार के राज्य के अंदर तमिलनाडु में हत्या हो रही है, वही यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो अपने पिताजी के सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, वो जाकर के वहाँ पर केक काट रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं। इस पर बहस करनी चाहिए, इसकी बहिष्कार करनी चाहिए और खुल करके तमिलनाडु सरकार से इस पर चर्चा करनी चाहिए। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद गुरुवार को बीजेपी इस मामले को लेकर विधानसभा में सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने तमिलनाडु में बिहारी लोगों की पिटाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में बीजेपी विधायक ने तेजस्वी यादव के स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जाने को लेकर भी तंज किया। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि तेजस्वी केक खाने के लिए तमिलनाडु गए, लेकिन वहां रह रहे बिहारी मजदूरों का दर्द उन्हें नहीं दिखा। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने चेन्नई गए हैं। इसी बात को बीजेपी ने सदन में उठा दिया और पूछा कि तेजस्वी ने वहां बिहारियों की सुरक्षा पर कोई सवाल सीएम स्टालिन के सामने क्यों नहीं उठाया। तेजस्वी यादव तमिलनाडु के सीएम के विशेष बुलावे पर चेन्नई गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रण था।
बिहार के नेताओं को मिल रहा निमंत्रण और बिहारियों पर हो रहे हमले, इस विरोधाभास को लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो चुका है। राजनीति तेज हो चुकी है। हर बीतते दिन के साथ उलझता जा रहा मामला कैसे सुलझेगा और नीतीश तेजस्वी विपक्ष को कैसे चुप करवाएंगे, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी।